हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक अलग वीडियो। यह है मोहित, यह है वसीम भाई। आज हम वसीम भाई के बारे में जानेंगे और वसीम भाई का एक्सपीरियंस हम देखेंगे। इस पॉडकास्ट को जो हम शूट कर रहे हैं इसको हम थोड़ा डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं। मतलब नॉट लाइक द नॉर्मल पॉडकास्ट। इसको हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा हॉरर एलिमेंट इसमें ऐड हो, क्योंकि इन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है और इनसे बात करके हमें फील हुआ कि यार ये एक्सपीरियंस तो यार सबको बांटना बनता है, एक बार आप लोगों को भी जानना चाहिए, बिकॉज इट्स अबाउट भानगढ़ का जो किस्सा है उसके बारे में। और सच में मतलब जो हमें अभी तक इनके बारे में पता पड़ा ना, जो स्टोरी इन्होंने हमें बताई थी, रियलिटी बहुत मतलब अलग ही एक एक्सपीरियंस है। आप देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ वसीम भाई, वेलकम टू आवर शो। वेलकम। तो यार वसीम भाई स्टार्ट करते हैं यार, थोड़ा अपने बारे में बताओ यार ऑडियंस को कि आप क्या करते हो और मतलब अभी क्या चल रही है, लाइफ कैसी है? या लाइफ एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत सेटल हो चुके हैं। एज ऑफ नो इंजीनियरिंग करी थी एंड आफ्टर 3 years इंजीनियर बन गए हैं। सो आई एम इन ताज ग्रुप ऑफ होटल्स एंड मैं ट्रेनिंग में हूँ अभी। आई एम अ ट्रेनिंग इंजीनियर एंड लेट्स होप दैट विद इन अ फ्यू years यू विल सी मी एज इन अ बेटर पोजीशन। जैसे वो सब कहते हैं ना कि आप पत्थर मारो इंजीनियर निकलते हैं, वो कोई इंजीनियर कहीं वाला, हाँ जो 3 गेट्स वाले होते हैं जिसमें से एक निकल जाता है। हाँ, कोई इंजीनियरिंग करके आप क्या कर रहे हो, कोई फोटोग्राफी कर रहा है। जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग के बाद क्या किया था, एविएशन चूज कर लिया था। देन आफ्टरवर्ड्स 3 साल बाद चलो वापस आए। हाँ यार, इंजीनियर का बहुत सुना है, वो अपने ट्रैक छोड़ करके दूसरे के ट्रैक पे घुस यार जाते हैं या भाई आजकल इंजीनियर सब जगह है, चाहे सेल्स ले लो, मार्केटिंग ले लो, सब जगह इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के अब तो हर इंजीनियर भानगढ़ भी जाने लग गए भाई। भानगढ़ से याद आया यार, आप मतलब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हो या जस्ट हुआ आपके साथ वो केस? नहीं यार देखो, एक्चुअली क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता तो आई गेस कोई नहीं होगा, फटती सबकी है। हाँ। अपनी तो बहुत ज्यादा फटती है। वो एक वो होता है ना कि हाँ ठीक है, दोस्त थे और जोश आ गया कि कर डालते हैं, मतलब मूड बना और हम चल दिए भाई कार में बैठ वो होता है ना दोस्तों में कि टशन चल में। ठीक है, अपने को अपना रखना है, क्या है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है, अपन आग लगा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, वो वाला सौदा। निकले एंड जो हुआ उसके बाद कभी भानगढ़ नहीं गए। फिर तो रात में भी नहीं निकले होंगे ना आप लोग। फिर भी वो होता है ना, जैसे अभी आपने मेरे को बुलाया रात को 10 बजे, तो मैंने एक बार सोचा यार ये फिर से रात को बुला रहे हैं। जो घर जाना है, भी वही हटेगी। बात भी वही करने वाले से। मतलब लेट नाइट बुलाते हो, पॉडकास्ट भी वही करवाते हो, नाश्ता भी नहीं करा रहे। भूखा बुला रखा है यार। भाई चलो, डिनर होगा, डिनर होगा। So actually, so if we have to start it ना, तो हमें एक बैकअप लेना पड़ेगा। लाइक ये तो बहुत रिसेंट की बात है, भानगढ़ वाली जो पैरानॉर्मल फील हुआ। बट हाउ इट ऑल स्टार्टेड वाज कि हम काफी टाइम पहले स्कूल फ्रेंड्स हम निकले थे घर से, जस्ट भानगढ़ जाना है। सभी का ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, विच इज द नियरेस्ट पॉसिबल डरावनी जगह। और वही वाली बात है, लौंडे निकले हैं, किसी से नहीं डरता, तेरा भाई आग लगा देगा। निकल गए, फर्स्ट तो मार देगा एक बार तो। भूत होता ही क्या है, होता ही क्या। फर्स्ट होता है भूत होता ही क्या, अपने से बड़ा कौन भूत होगा, अपन ये जो भी है, ठीक है। निकले एंड ये उस टाइम रियलाइज नहीं होता, बट ये अब रियलाइज हो रहा है कि जैसे ही हम निकले, हम लाइक वी मीटअप, हमने मीटअप किया और हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। तो आप मतलब कितने लोग थे? हम 7 लोग हैं एंड वही बात है ना, लौंडे निकले, 7 लड़के हैं, जो कि इस पे एक बाइक और एक स्कूटी, उस पर 7 जने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भानगढ़। पता किसी को नहीं है सातों में से कि भानगढ़ कहाँ है, और कैसा होता है, गूगल बाबा को पता है भानगढ़ कहाँ है, अपने को बस जाना है। हाँ। निकलते ही बाइक पंचर। तो उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ कि बाइक पंचर हो रही है तो क्या रीजन है, देयर माइट बी समवन और समथिंग स्टॉपिंग यू कि मत जाओ। हाँ। इतनी हूं भी अच्छी नहीं होती है। एग्जैक्ट। बट बाइक का पंचर निकलवाया जबरदस्ती, और जबरदस्ती एक बाइक पे 4, एक स्कूटी पे पहुंचे। बट सिंस वो बहुत पहले की बात थी और दिन का टाइम था, बहुत पहुंचे, थक गए, जैसे तैसे करके पहुंचे कि हाँ यार पहुंचे तो सही। रास्ते में पता चला कि भानगढ़ तो अलवर में। अच्छा। ये भी नहीं पता था कि भानगढ़ अलवर में। हाँ। वही वाली बात है ना, लौंडे निकल गए। हाँ। अब जैसे तैसे करके वहां पहुंचे, खाना पीना खाया है एंड मजे भी किए। कुंड था, कुंड में नहाए भी हैं, हमें देख के और लोग भी नहाए। जो चलो ठीक है, कुंड बताते हैं
तो एक्चुअली हसीम भाई टाइमिंग क्या रहा होगा आपका? हम पहुंचे थे गौरव भाई ऑलमोस्ट अराउंड आफ्टरनून में। अच्छा। सो आफ्टरनून सब कुछ इजीली विजिबल है एंड पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे, बहुत कम है। एंड ये चीज हमें स्टार्टिंग में लोग भी कह रहे हैं कि अभी तो वहां पे थोड़े बहुत फिर भी रहने लग गए हैं, बट एट दैट टाइम कोई भी नहीं रह रहा था। 2-3 किलोमीटर पहले से ही बस्ती वस्ती सब खत्म है, सिर्फ एक खौफ है, भानगढ़। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आफ्टरनून में जब आप गए तो आपको उस टाइम तक कुंड में जाने तक कुछ भी फीलिंग नहीं आई है ना? ना वही हुआ ना, लड़के थे, हाँ, 7-8 जोश था, 7 लड़के हैं, हाँ, जोश में है, अपना हाँ, कोई क्या ही उखाड़ लेगा, हाँ, अपना क्या ही हो जाएगा, हाँ। वही लौंडा वाली सी फीलिंग है। तो बंदियों को लेके जाते हैं ना यार वसीम भाई। भाई बंदी वहां मिलने वाली थी ना यार। इन्हें लगा आज हमें बंदी नहीं मिलेगी, हमें तो भूत मिलने वाले, भूत नहीं मिलने वाली। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो ना, जो मजा लौंडों के साथ है ना, फिर क्या वो बंदी आ जाती है तो एक रिजर्वेशन आ जाता है यार। भाई आप बोल नहीं पाते यार, वो जो एक मजे होते हैं ना, जो लौंडा में मजे। अगर एक लड़की भी आ गई, एक भी आ गई, भाई 2-4 तो बहुत दूर की बात है, फिर ही हो जाती एक आ है गई ना, तो यार। तो फिर आपको क्या है ना, बिल्कुल ऐसे हाँ। आपको बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि मैं इसको चूतिया बोलूं या ना बोलूं। वो बात है। तो वसीम भाई ऐसे मतलब सिंगल लौंडे गए थे वहां पे, ठीक है, मन में तो था कि चलो भूत वाला सीन हो सकता है क्योंकि पैरानॉर्मल है वो पूरा, है ना, वर्ल्ड का ही बोलूं तो नंबर 1 पे आता है एक तरीके से भानगढ़। तो आपके मन में क्या था कि यार भूत मिल गए तो बाहर आ जाएंगे, चुड़ैल मिल गई तो हम चिमड़ जाएंगे। बोले सिंगल नहीं, तो हमने कहानी सुनी थी ना, हाँ। हमें कहानी तो पता ही थी कि एक ठरकी बाबा थे, हाँ, एक ठरकी तांत्रिक था और एक खूबसूरत प्रिंसेस थी। हाँ। तो अगर ठरकी तांत्रिक मिल गया तो भाग लेंगे, और प्रिंसेस लकीली प्रिंसेस मिल गई तो फिर वहीं बैठ जाएंगे। अच्छा भाई इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप लोग बिल्कुल एकदम सादा गए थे कि कोई ड्रिंक व्रिंक क्या करके कुछ? हाँ, ऐसा कुछ था कि हम आज ये करके जाते हैं और फिर हम देख लेंगे हमसे बड़ा कौन है, या कुछ ऐसे 2-3 थे आप में? भाई निकला तो पूरे प्लानिंग से थे कि अपन ऐसे भानगढ़ पहुंचेंगे, पूरा महफिल बनाएंगे, लेकिन महफिल बनती उससे पहले तो यही नहीं पता था ना भानगढ़ का है। जिस भानगढ़ को हम 40 किलोमीटर समझ के निकले थे, लिटरली घर से स्कूटी पे निकले, 3 लड़का स्कूटी पे बैठे हैं, 4 लौंडे बाइक पे बैठे हैं, बैठे बैठे छिल चुकी है आपकी, ये वाले हाल हो चुके हैं। जब तक हम पहुंचे हमें वैसे ही खुद का नशा हो गया था कि जैसे तैसे करके पहुंचे तो सही, पहुंच जाए वहां पर। राइट। वो पहुंच गए, फिर वहां पे आसपास कुछ है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पार्टी का सोचे भी तो भानगढ़ के 2-3 किलोमीटर तक तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब चकना नहीं मिल रहा, चकना भी नहीं मिल रहा और जो चाहिए वो भी नहीं मिल रहा वो है। भी नहीं मिल रहा है। एंड सेकंड फिर हमारा ये भी था ना कि आप कहीं जा रहे हो, दैट माइट बी है प्लेस कि हाँ ठीक है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्टेड प्लेस भी है। तो अब हाँ ये बात है कि लौंडे जोश में जा रहे हैं, लेकिन पकड़े जाएंगे तो वहां बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। ठीक है, बट निकल गया। शायद स्टोरी भी पूरी इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा लिख रखा है ना? हाँ उन्होंने लिख रखा है, बट उन्होंने वो पूरा ऐसा ना, जैसे एक तो है हॉरर स्टोरी, एक है बेसिक स्टोरी, जैसे हाँ हर एक मॉन्यूमेंट का स्टोरी लिखा होता है कि सो एंड सो इन्होंने इसको बनाया और इस ईस्वी में जाके ये टूट गया या फिर वॉट एवर हैपन। अब स्टोरी तो वहां पे 2-3 है, स्टोरी तो 2-3 है, बट अपना तो पॉइंट ऑफ फोकस प्रिंसेस है। ये बात है। तो पॉइंट ऑफ फोकस ये सख्त लौंडा नहीं है भाई। देखो सख्त लौंडा, जैसे जाकिर भाई ने कहा है ना, सख्त लौंडे वो नहीं होते जो एक से सख्त रहते हैं, सख्त लौंडे वो होते हैं जिन्हें पता है कहाँ पिघलना है। ये बात सही गई। तो फिर अपन कुंड में थे, कुंड में आपने तैराकी करी थोड़ी बहुत, फिर आगे अपन एक्चुअली वो कुंड भी यार थोड़ा देखने में बड़ा इजी लगता है, ठीक है। और उस टाइम तो क्या था ना, वो हम बहुत दूर से आ रहे थे, गर्मी का मौसम था, पानी दिख गया, लौंडे थे, कूद गए, बट रिस्की है। हमें ये चीजें वो था ना, जैसा मैंने क्या बैकग्राउंड स्टोरीज ले ली, क्योंकि जब वहां से आप निकल चुके होते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि आप कहाँ कहाँ फंस सकते थे। अब हम कुंड में कूद चुके हैं, बाद में हमें पता चला जब हम निकल के जब वापस आए तो हमें दूर से सांप भी दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब कि वो भी हो सकते थे कुंड में। ओहो, हाँ कुंड का मामला है, सांप हो सकते हाँ, हैं। वो पूरा जंगल के बीच पूरा में, जंगल का इलाका हाँ, है। हाँ। लेकिन आपने क्या था,
अगेन सेम थिंग, जोश में है, लौंडे लौंडे कूद गए। आप देख रहे हो कि बोले नागिन मिल जाए तो अपना काम हो जाए, बोले सांप से मतलब किसी ना पॉइंट किसी ऑफ ढूंढ ही देते हैं लोग ना। फोकस एकदम फिक्स फोकस वही था। प्रिंसेस टर्की बाबा मिल जाएगा तो चलो ठीक है, भाग लेंगे। भागने में एक नंबर है, बहुत बच बच के भागे, पुलिस वालों से भागे, कुत्तों से भागे, सबसे बच के भागे, तो भागने में एक नंबर है। इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था कि कुछ हुआ तो भाग लेंगे। देन आफ्टरवर्ड होता गया ना, हम कुंड में पहले नहा लिए एंड देन हम किले में गए एंड देयर इज समथिंग। जब आप अंदर जाते हो ना, लाइक स्टेप्स बाय स्टेप आप ऊपर चढ़े हो, मेन एंट्रेंस आता है, मेन एंट्रेंस पे वो पूरा एक फील आता है, लाइक देयर इज समथिंग। वो एक अंदर हार्ट में एक आपको फील आता है कि नहीं कुछ दिख नहीं रहा है। दिन का मौसम है तो अपना वो है ना, अपना एक अलग सुपरस्टिशन है कि सारी आत्माएं रात को 12 से 3 ही निकलती है, तो आप उसमें थोड़े से रिजर्व हो। बट देन अगेन फिर जब आपको खंडर दिखते हैं, देन आपकी स्टोरी दिमाग में घूमती है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो रहा है। तो वो देखा, तो मतलब आपने वो स्टोरी फील करी या जस्ट ऐसे ही वाइब्स ही उस आई? टाइम क्या होता है ना, वाइब्स आता है, एक हल्का फुल्का वाइब्स आता है। बट देन अगेन आप लौंडे आप कुछ किसी को बता नहीं सकते कि मेरे को वाइब्स आता है। मैं बता नहीं सकता। लौंडे भी सख्त लौंडा। हाँ, सख्त लौंडा है, वो बता नहीं सकता कि उसकी फट रही है। लौंडों के ग्रुप में अगर साथ में एक ने बोल दिया फट रही है, तो बाकी 6 उसकी और फाड़ेंगे। और फाड़ेंगे तो फाड़ेंगे, बेइज्जती होगी वो अलग। और लाइफ टाइम फटेगी फिर आपकी, आप लाइफ टाइम फिर आपकी बेइज्जती उसका होगी। नाम लिख दिया जाएगा फट्टू। हाँ, पॉइंटर। तो ये भी हो जाता है। तो अब फील सबको हुआ था, बताया किसी ने नहीं। तो ये ना फील सबको हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि होता सबके पास है दिखाता कोई, ये सब छुपा के रखते हैं। वही है, डर सबको लग रहा था, डर सबको लग रहा था, लेकिन सबके अंदर का ऋतिक रोशन जाग रखा था कि अपन ने तो माउंटेन ड्यू पी रखी, अब फटनी नहीं है। सही बात। घूमे फिरे, अच्छा ट्रिप था, दिन का ट्रिप था। जाके लगा, डर लगा। वो अंदर जब वो छोटे छोटे से रूम्स आते हैं, जब आप उसमें जाते हो, उधर से एकदम से चमगादड़ निकल के आई तो डर लगता है। लेकिन आपस में एक दूसरे को बताना नहीं है कि डर लग रहा है, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, यहीं की यहीं हो जाएगी। और आगे बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, पूरी जिंदगी भर बेइज्जती करेंगे। सो वो एक ट्रिप हमने वहां पे देख के हम बाहर आए। देन हमने सोचा यार ये कहानी क्या है। लाइक देयर आर 3 स्टोरीज, 3 अलग अलग स्टोरीज हो गई है। एक बाबा की है, तांत्रिक की है, बट एक कॉमन फैक्टर है कि बाबा थे या तांत्रिक थे, ठीक है। और एक राजकुमारी थी, राजकुमारी सुंदर थी, और बाबा या तांत्रिक ठरकी थे। तांत्रिक ठरकी था और बाबा की कुछ और स्टोरी थी कि उन्होंने कुछ मांगा, उन्हें नहीं मिला और उन्होंने शराब दे दिया। तांत्रिक तो ठरकी था, तांत्रिक की तो फिक्स थी। तो अब ये है क्या? और फिर वो अंदर का लौंडा जागता है कि मतलब रात को क्या होता होगा, और अंदर की बकचोदी जागती है कि यार है भी या नहीं है, ठीक है। और फिर क्या होता है, बकचोदी जागती है। अब आपकी फट भी रही है, लेकिन आपने क्या, अब तो बकचोदी करनी है, तो आप बकचोदी, यार रात को क्या होता होगा। तो फिर दूसरा बंदा उठता है, क्या क्या होता है, कुछ नहीं होता, चुतिया बनाते हैं। बोले पता करें, बोले हाँ। तो सातों के माइंड में आया कि चलो, हाँ देखो, माइंड में सातों का आया कि ठीक है, पता तो करना पड़ेगा कुछ है। बोला यार दिन में देखा कुछ भी नहीं है, फटी सातों की बता कोई भी नहीं रहे, बट रात वाला भूत जग गया। लेकिन वो क्या होता है, अंदर से वो एक अंदर वाला सख्त अपना लौंडा भी वाला। भूत। बोले यार देखे तो सही, होता है क्या, कुछ नहीं होता ऐसा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो तीर को जाते हुए देखता है, एक तीर को पकड़ कर गया और हमने तो त्रिशूल थाली में ले लेता है, थाली में ले लेता है। हमने तो त्रिशूल पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ। अब डिसाइड हुआ कि चलो आज तो वापस चलते हैं, कि संडे खत्म होने वाला, घर वालों को बता के भी नहीं आए हो आप। हम कैसे निकले कि हाँ फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, और ये नहीं पता कि 118 किलोमीटर है ये। चलो ठीक है, अब पता चल चुका है, अब आपको एरिया पता चल चुका है कि ये जगह है। अब हमने फिर खोपचे ढूंढे कि यहाँ पे लोग अलाउ नहीं करते। वहां पे बोर्ड लगा हुआ है कि आफ्टर 5 कोई अलाउ नहीं है, शाम को 5 बजे के बाद आप अलाउ नहीं हो। होगा तो गार्ड जो है वो भी बाहर बैठे हुए, अंदर कोई नहीं है, बाहर की बात कुछ जिम्मेदार हो, अगर वहां कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब हमने देखा कि आप ढूंढो खोपचे। कैसे कि आपको अगर आना है नाइट में, तो आपको पहला गार्ड से छुपना है, और कूद के आना है तो किधर से आना है। तो हमने अपना पूरा R&D कर लिया है कि इधर से आएंगे, ये गेट है, पूरा
सिस्टम टूटा फूटा है वहां पे, छत नहीं है, उसकी भी मान्यताएं है कि जब श्राप हुआ था तो ये कि सब कुछ टूट जाएगा, तो बाहर जो छोटी छोटी दुकानें उनकी छत नहीं है। तो सिस्टम टूटा फूटा है, मतलब एल्विश भाई वहां तक पहुंचे नहीं है अभी। सिस्टम। लेकिन ऑल इन ऑल फिर डिसाइड हुआ कि 2-3 हफ्ते बाद आएंगे सभी और देखेंगे क्या होता है। अब वही बात, लौंडे लौंडे तो है ही, जोश जग ही चुका है। और फिर ये था जो कदम पीछे हटाएगा वो फट्टू है। वही वाली बात, जिंदगी भर फट्टू वाला बैच लेके चलना पड़ेगा। सही बात है। तो ठीक है, अब डिसाइड हुआ कि चलेंगे। अब यही 3 या 4 हफ्ते बाद हम निकले, सातों लौंडे। हाँ, 7 तो वापस गाड़ी में फंस के। अब लौंडो में 7 और 8 गाड़ी एक ही होगी, हाँ। क्योंकि तेल के पैसे भी तो नहीं होते थे ना उस टाइम। बात वो भी तो देखती है। ठीक है। निकले हैं हम, निकले हैं आफ्टरनून में। निकलते टाइम अगेन सेम सीनेरियो, लाइक मैंने आपसे कहा था ना कि इसके लिए पुरानी स्टोरी है, गाड़ी पंचर। अच्छा, दोबारा अगेन सेम सिनेरियो। इस बार आप 4 व्हीलर में हो? हाँ, इस बार हम 4 व्हीलर में हैं। हो। सातों पूरे ऐसे तैयार हैं कि कोई नहीं है, आग लगा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। प्रिंसेस मिले तो उसे उठा लाएंगे, रास्ता आपने वही लिया, सेम रास्ता है, सब कुछ रेडी है, हम वही निकले और गाड़ी पंचर। अब ये चीज वहां से मैच हो रही है कि ठीक है, ये पहला हुआ कि हाँ ठीक है गाड़ी पंचर। अब हम निकल के जा चुके हैं, हम चल रहे हैं। फिर हमने रास्ता लिया जो जलमहल से पहले, राइट टर्न लेके। वहां पे हमें भीड़ भी मिली है, हम 1-1.5 घंटे वहां डिले भी हुए। लेकिन वही बात, जाके तो मानेंगे। अब तो अंदर का जाग चुका है लौंडा कि नहीं, ये तो आर या पार, आज या तो बाबा मिलेगा या प्रिंसेस मिलेगी, दोनों में से कुछ तो कुछ चाहिए। सारे वर्जिन थे ना भाई। अरे यार, अब वहां से निकले हैं। अब हम जब जा रहे हैं रास्ते में, यार सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ? अगर बाबा मिल जाते तो वर्जिनिटी नहीं टूटती। कुछ और टूटता। टूटा है भाई, टूटा है, बहुत कुछ टूटा है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हम निकल चुके हैं, रास्ते में चल रहे हैं। अब होता क्या ना, फिर बातें उठती हैं कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, ठरकी बाबा की स्टोरी भी आ गई है। फिर आप YouTube पे सर्च कर रहे हो कि स्टोरीज क्या थी, तो वहां पे 2-3 लोग अपनी अपनी स्टोरी भी बता रहे हैं। फिर होता क्या ना, निकल के क्या आता है, जब क्या था, आप एक टॉपिक छेड़ो, उसके रिलेटेड की बातें आने लग जाती हैं। फिर कोई किसी गांव की कहानी सुना रहा है, हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो गया था, ठीक है, दूर से आग चलती हुई दिखती है। मेरा भी तो गांव है, मुझे भी मेरे गांव की स्टोरी याद आई कि ऐसे ऐसे किसी के पीछे भूत पड़ गया था, फिर वो एक ऐसा पेड़ था, ये था। फिर आपकी क्या है, धीरे धीरे एक डेवलप होना स्टार्ट होता है, एक डर जगह बनाना स्टार्ट कर रहा है, आने लग जाता है। एक स्टोरी ये भी तो है कि मतलब वहाँ जिन का मेला लगता है रात में, और वो कोई एक झांसी की रानी की शूटिंग हुई थी वहां पे, तो वहां भी शायद सेम चीज। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर वो क्या, वो चीजें निकल के आती हैं आपके सामने कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ है, वहां पे ऐसा हुआ, मेरे गांव में ऐसा हुआ है, मेरे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मैंने भूत को मारा है। हाँ, वो जैसे वो एक है ना कि भूत ने मेरे से वीडी मांगी, हाँ। बड़ा फेमस हो रहा है आजकल कि भूत तो मेरे से रात को वीडी मांग के लेके गए। वो कहानियां आपकी निकल के आती हैं। फिर आपको वो लिखा हुआ याद आता है कि 5 बजे के बाद जो भी होगा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बट देन करें क्या, तो आप लोगों के अंदर का विकराल जाग चुका था उस टाइम पे। हमारे अंदर का विकराल जो है ना, कलेक्टिव लेवल पे जागा था, इंडिविजुअल लेवल पे हम सबकी फटी पड़ी थी। अच्छा, कलेक्टिव लेवल पे ये कि अब पीछे कैसे हट जाएं। अंदर से सब घबराल थे, वो देखा जो अंदर से सबकी फटी हुई है, लेकिन बाहर से सब सख्त लौंडे, नहीं कुछ भी नहीं होगा, कुछ शक्तिमान बनने को तैयार है सब शक्तिमान आपके ना। देन अगेन कोई तैयारी नहीं है, ना कोई टॉर्च लेके गया, ना कुछ, बस मुंह उठाया और चल दिए हैं। एंड ऑफ द डे हम ऑलमोस्ट लगभग 4:30 बजे हम वहां पहुंचे। अब गाड़ी कुछ ऐसी जगह लगाओ कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, अब हमने गाड़ी काफी दूर खड़ी करी। भैया पास में तो कर नहीं सकते, पास में करोगे तो गार्ड को दिख जाओगे, पकड़े जाओगे। गाड़ी दूर खड़ी करी है, एक पेप्सी की बोतल ली कि रात कुछ खाने पीने को भी चाहिए, हम रुक तो रहे ही हो। फिर हमने दीवारें कूदी हैं, क्योंकि मेन गेट से आप जा नहीं सकते। तो एंटर होने से जो टूटे फूटे जो दुकानें हैं, वो वाला एंट्रेंस से आप थोड़ा सा पहले एक वहां पे एक लेफ्ट साइड में एक घर है, वो कहते हैं किसी मंत्री का घर था, वो
उधर साइड में बना हुआ है, उस तरफ से हम एंटर हुए दीवारों से कि चलो अब इधर से एंटर होना पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो लोग देख ही लेंगे, तो अपने को तो पूरा डेयरिंग करना है आज। जो माउंटेन ड्यू पे गिर गए थे शायद ये, लेके गए थे ना साथ में, वही एक चीज थी। डर के आगे जीत यही पहले नहीं। वाले में कमी रह गई। अब हम हुए एंटर, अब शाम के 5 बजे है, 5 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है, 5 बजे के बाद ही होना जो कुछ होना। अब हम जैसे तैसे करके कूद फांद के पहुंचे। अब दिक्कत तो ये ना, लौंडे लौंडे के चप्पलों में गए कि भागना पड़े, तो वो भी बाद में याद आती कि ये चीजें चप्पलों में क्यों गए, आप जूते पहन के जाते, भागना भी पड़ सकता था। कैसे तैसे करके कूद के अंदर पहुंचे हम। अब अंदर पहुंचने के बाद अब वेट चल रहा है, कुछ भी हो, ये वेट वाली घड़ी जो होती है ना, इसमें एक नेक्स्ट लेवल डर लगता है। वो है जंगल का इलाका, छोटे मोटे जानवर, नॉट जंगली जानवर, जंगली जानवर भी होते ही हैं, हमारी किस्मत अच्छी थी हमें नहीं मिले। वो जैसे कोई एक जानवर गुजरे, वो सातों की एक साथ फट रही है, सातों घूम रहे, क्या दिखा। अब क्या है ना, वो स्टेज फटने वाली शुरू हो चुकी है। अब आपस में भी पता है कि एक दूसरे की फट रही है, लेकिन पीछे कैसे आ जाए, जो भी है देख के तो जाएंगे, क्या पता बाबा की जगह प्रिंसेस ही मिल जाए, क्या पता कुछ होता है ना, एक लौंडा का दिमाग की नहीं, अपने को तो आज कुछ ना कुछ डेयरिंग करने का है। अब हो चुके हैं शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे, चुप छुपा के बैठे हुए थे, माउंटेन ड्यू भी पी के खत्म कर चुके थे। अब करें क्या? फिर बाद में हम उठे, आसपास देखा कोई था नहीं, सब जा चुके थे। एज पर द वार्निंग 5 बजे के बाद जो भी होगा आप खुद जिम्मेदार होंगे। अब 6:30 7 बजे के करीब फिर हम घुसे अंदर। सिंस 3-4 हफ्ते पहले की बात थी, जगह देखी हुई थी। सबसे पहले हम कूद के अंदर पहुंचे, जो पहला मंदिर आता है अपना बड़ा वाला मंदिर, तो सबसे पहले बोले कि फटी तो है ही, बता कौन दे, लेकिन मंदिर में मत्था टेक के आ जाते हैं। पहले मंदिर गए, कुछ बाबा मिले तो बचा लेना, बेबी मिले तो हवाले कर देना। तो जैसे जैसे मतलब ठीक है, वहां से उतरे। जब हम एंटर होते हैं सो लेफ्ट साइड में एक पेड़ है, वहां पे झूला लटका हुआ है। अंदर एंटर होने के बाद ये वो कुंड वाले मंदिर, नहीं, कुंड वाला मंदिर तो आगे, हम बड़े वाले मंदिर की जो एंट्रेंस पे है, एंट्रेंस पे हनुमान जी का जो हाँ, मंदिर है, बड़ा वाला जो मंदिर है, जो ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जो मंदिर है, वहां से जब आप एंटर होते हो लेफ्ट साइड में पेड़ है बड़ा, वहां पे एक झूला है। लाइक मैंने पहले कहा कि जब तक होता नहीं है ना तब तक सब बकचोदी है, जब हो जाता तब फटती है। अब वहां पे हमें कुछ फील आया कि कुछ हो रहा है, मुझे सबको लग रहा है, रातों को या हाँ, सबको लग रहा है कि सबको आप लग लोगों रहा को है, कि सबको लग रहा है। मैं मेरी पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे को भी ऐसा फील आया कि यार कुछ है, देयर इज समथिंग। अंधेरा हो चुका है, पीछे मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया है कि नहीं, कुछ मतलब इवनिंग वाला टाइम है, इवनिंग का सा टाइम है, क्योंकि ये गर्मियों का सा टाइम था। Okay, गर्मियों तो का मतलब 7-8 ऑलमोस्ट 7-8 के बीच का टाइम है, जो कि एक कि हल्का हल्का उजाला भी है लेकिन अंधेरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन लौंडे लौंडे हैं, किससे डरेंगे, जैसे तैसे। अब हम अंदर आ चुके हैं, फिर भी हमने आधा 1 घंटा ऐसे ही गुजारा है कि हाँ, अभी भी रोशनी है, नहीं फट रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लगभग 9 बजे के करीब अब अंधेरा पूरा आ चुका है, ठीक है, अंदर लाइटें नहीं है। हाँ, अंदर लाइट्स नहीं है। अब उस टाइम वहाँ तो आसपास ही नहीं रहता ना यार, आसपास कुछ लाइट तो होना ही 2-3 किलोमीटर के दायरे में लोग नहीं कोई रहते। भी नहीं। 2-3 किलोमीटर दायरे से पहले वहां पे बोर्ड लगा हुआ है कि भानगढ़ है 2-3 किलोमीटर, उससे पहले वहीं पे लोग रुक जाते हैं। अब जो है हम अंदर थे और फिर वो एक फीलिंग जागनी चालू होती है, क्योंकि मैंने कहा कि वो जंगल का इलाका है, हर छोटी चीज आपको अलर्ट कर रही है एकदम से। अब धीरे धीरे हम अंदर बढ़ रहे हैं, फिर हम आगे जो कुंड वाला जो मंदिर है वहां तक पहुंचे। अब कुंड वाले मंदिर जो है बिल्कुल एंड पे, वहां से किला शुरू हो जाता है। किला मतलब वही जो वो जो टूटा हुआ खंडर है, बचा हुआ खंडर है, तो वहां से वो हो जाता है। तो हम पहले पहुंचे कुंड में, सिंस 2-3 हफ्ते पहले नहा के डूब के गए ही थे, देखा और देख लेते हैं। अब कुंड के पास पहुंच तो गए, सोचा भी एक बार कि डुबकी लगा ले, लेकिन फिर फटी, और सातों के साथ में फटी है। अब की बार कोई नहीं है भाई, सख्त वक्त अब सख्त लौंडे पे पिघलने लगे। खत्म।
ठीक है, फिर हम गए मंदिर में, जो साइड वाला मंदिर था, ऊपर चढ़े, मंदिर में रुके। मंदिर में ऊपर जाने की जगह है, आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकते हो छत पे। कुंड वाला मंदिर, हाँ कुंड वाले मंदिर में छत पे चढ़ के हम बैठे हैं, वही बातें हो रही है आपस में। अब कोई भी है ना कुछ टेढ़ा बाकी बात नहीं कर रहा है, सब अच्छी बात है, अब सब बहुत ही समझदारी भरी बातें कर रहे हैं कि अब पॉजिटिव बातें कर रहे अब हैं। पॉजिटिव वाइब्स आ रही है सब में कि नहीं नहीं, हाँ नहीं कुछ भी नहीं है, अब तो चल लेना चल चाहिए। लेना। हाँ। अब तो क्या है, देख मम्मी लिया। पापा के फोन भी आने लगे होंगे ना, मम्मी पापा के। नहीं, वो तो आप बता के आए हो ना कि हम लेट अच्छा, आएंगे। अच्छा, अच्छा। हम लेट आएंगे, 10-11 बजे से पहले नहीं होंगे। नहीं होंगे। और हम आएंगे भी तो जैसे मैंने बोल दिया मैं पंकज के घर पे रुक जाऊंगा, उसने बोल दिया मैं उसके घर पे। अच्छा, आज तो हाँ। फिक्स था कि भाई आज तो fix है कि आज तो आज प्रिंसेस घर यही लेकर है। आएंगे भाई। आज तो यही घर है, आज प्रिंसेस मिल गई तो भला, बाबा मिल गए तो भाग तो जाएंगे। अब छत पे बैठे हुए हैं और अब सबकी माउंटेन ड्यू उतर चुकी है। अब डर के आगे जीत नहीं है, अब डर के आगे फटी पड़ी है। अब डर के आगे डर ही बचा है। अब डर के आगे बाबा है जो कि शराब दे सकते हैं। अब वहां पे हो चुकी है शांति, आसपास कुछ भी नहीं है, फिर जंगल है, फिर आवाजें आनी शुरू होती है। अब जो है ना एक डर जागना शुरू होता है एक अंदर से कि यार कुछ है, बट क्या है आप फील कर पा रहे हो कि देयर इज समथिंग नियर बाय, बट वो क्या है पता नहीं। तो बीच में इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, हाँ। कि जब आप लोगों के माइंड में आया कि यार अब सही है, अपन ने देख लिया पूरा सारा कुछ, फील कर लिया, कुछ है नहीं यहाँ पे, अपन चलते हैं, फिर उसके बाद आप रुके रहे या? वही तो हुआ ना, एंड ऑफ द डे लौंडा पंती भारी पड़ जाती है ना। हाँ, कि जो भी करना है आज तो आज, वही है ना, आर या पार वाली लड़ाई में जा देख के घुस जाना चुके हैं आप। मतलब फिर आप लोगों ने उद्यम स्टार्ट करे या नहीं, कुछ ऐसा अब कि नहीं? डर तो हो ही नहीं पा रहे ना। मतलब बिल्कुल शांत, भाई चलो चलो हाँ, चलो। अब चलना भी है और नहीं भी चलना है, बट उस चलने की पहल करे कौन? क्योंकि जो पहल करेगा वो फट्टू घोषित है। ये बात सही है। समाज में नाम खराब है। समाज में नाम खराब हो जाएगा लाइफ टाइम। क्योंकि सब सातों को पता था कि कोई ना कोई जो भी पहल करेगा सातों उसके पीछे निकल लेंगे। भाई तूने बोला था। हाँ, लेकिन बोला तूने था ये भाई, कहने गौरव से भाई ने हाँ। बोला था, तो गौरव भाई तुम हो भट्टू, अब तुम तुम्हारे लाइफ टाइम कहने भट्टू हो, पे है। तुम तुम्हारे कहने, वरना हमारे तो क्या दिक्कत थी, मैं तो 1 बजे भी रुक जाता, मेरे को डर तो नहीं इसी लगता। की फटी थी भाई। हाँ, इसकी फटी थी, इसलिए हमें आना पड़ा। पड़ा। हम आना थोड़ा चाहते थे, बट लिटरल जो आगे जो हुआ उसके बाद हमने कभी फटने वाली बात नहीं की आपस में। देन हमने सोचा कि चलो अब किले की तरफ जाया जाए। भाई मंदिर में तो भगवान है, क्या पता बाबा की भी फट रही है, यहाँ तो नहीं आ यहाँ सकता, तो नहीं आ सकता। तो अंदर की तरफ जाया जाए। अब जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे थे तो हमारे में से एक लड़के की थोड़ी सी हालत हुई खराब, थोड़ी सी हालत खराब हुई, मैं नाम नहीं लूंगा वरना पूरी दुनिया भट्टू बोलेगी। हम आपस में बोलने बहुत है। आप बता देना था कि तेरे बारे में बता के आया हूं ललित मैं। के साथ हो गया ना। पूरी भाई दुनिया बोलती है। अब जिसका भी नाम ललित है वो ललित उसको नहीं, आगे एल लग चुके हैं उसके। वो ललित नहीं बचा बेचारा। तो वही था कि नाम नहीं लेना है। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, शादी वादी हो चुकी, उसके बच्चे हैं। हाँ, ठीक है, बच्चे मजाक उड़ाएंगे, बोले बोले हमारा बाप तो फट्टू था। तो ऐसा अच्छा कानगढ़ में है। डर गया था, अब हम जाएंगे। सो जब हम मंदिर से और महल की तरफ जा रहे थे, हम पहुंचे भी नहीं महल के गेट तक, तो वो रुक गया और उसकी शक्ल पे विजिबल था कि कुछ हो रहा है। इसके साथ कुछ हो रहा है। हाँ, उसके साथ कुछ हो रहा है। ठीक है, अब एक पूरा एनवायरनमेंट बन चुका है। अब स्टोरी तो चल ही रही है सबके अपने अपने दिमाग में कि कुछ है, और यूनिवर्सली भी चल रहा है दुनिया में कि हाँ ठीक है ये हॉन्टेड प्लेस है, देयर आर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैपनिंग है। तो होगा क्या? अब जैसे उसकी हालत खराब हुई ना, तो 6 के 6 हम रुक गए। अब हम आपस में एक दूसरे फट्टू वाली सीन में नहीं, अब हमें उसकी टेंशन हो गई। अब वो बैठ गया है, बोले मुझे घबराहट हो रही है। मैं क्या हो गया? अब हम उसके पास जा रहे हैं तो पसीना आ रहा है उसको। कहा, भाई ऑल गुड, सब ठीक है? और वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो बस बोले मेरे को घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। अब जो डर 50% तो था, अब वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जैसे उसने ये बोला ना कि मुझे ऐसे घबराहट हो रही है, तो उसकी घबराहट शिफ्ट होके सातों पे आ चुकी है।
अब सातों घबराहट में बैठे, भाई कुछ है। सातों पे नहीं 9 पे। अब थोड़ी थोड़ी देखो, थोड़ी थोड़ी अब यहाँ पे भी 10:15 हो रहे, घर जाना है मुझे। अब वो घबराहट है, अब वो घबराहट इस लेवल पे आ चुकी है कि अब हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें कोई देख रहा है, अब हमें कोई देख रहा है, कोई नोटिस कर रहा है, कहीं से कुछ है। अब वो हल्का सा कुछ होता है तो आप ऐसे जाते हैं, और वो महल की तरफ नजर उठाने में भी फट रही है, मतलब प्रॉपर देख नहीं पा रहे उसे। हाँ, अब डर ये है कि मैं देखूं और मुझे दिख ना जाए। जब तक किसी चीज का पता नहीं है तब तक ठीक है, तो जैसे उसका पता चल जाता ना, हालात वहां खराब होते हैं। तब तक तो रानी वाला भूत तो उतर गया होगा। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था कि अब अब princess- यही हुआ ना, princess वाला अब भूत प्रिंसेस उतर भी गया अब चुड़ैल ले आप कि अब प्रिंसेस इतने साल हो चुके, अब तो चुड़ैल बन गई होगी ना, हाँ। अब फटी है। ऑलमोस्ट 10 बजे का सा टाइम है, 10 का सा टाइम था। अब हम उसको लेके बैठे कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड ऑल गुड। अब ड्यू भी खत्म हो चुकी है, अब डर के आगे जीत की तरीका भी नहीं है कि घूंट मार के चल लें कि नहीं कुछ भी नहीं है। अब वो एक मोमेंट आया डिसीजन का कि अब करना क्या है। सामने महल है, पीछे एक बंदा है जिसकी हालत खराब है, क्या करना है। हम बैठे हैं, सातों की फटी पड़ी है, अब लिटरली फटी पड़ी है, एक दूसरी शक्ल पे दिख रहा है। अब हम एक दूसरे फट्टू नहीं कह सकते क्योंकि सबकी फटी पड़ी है। फिर सडनली क्या होता है ना, एक आवाज आती है और चमगादड़ निकलते हैं। आवाज कैसी? कांट एक्सप्लेन इट। एक आवाज आती है, मतलब कोई चिड़िया या कोई नहीं, कुछ बर्ड ऐसे या कोई अजीब औरत सी या एक, कोई एक बच्ची। बहुत ही तीखी सी आवाज होती है ना, चीखने की आवाज नहीं कह सकते आप उसको, चीख जैसे अपन चीखते हैं तो एक वो पतली सी आवाज निकलती है, ऐसे एक आवाज आती है और एकदम से चमगादड़ निकल के आए वहां से। एंड दैट वाज द एंड ऑफ अस, कि भाई कुछ हुआ है। अब वहां हमें प्रिंसेस दिखी थी या फिर हमें बाबा दिखे थे। देयर वाज समथिंग, जैसे आवाज आई सबकी नजरें गई थी महल की तरफ, एंड देयर वाज समथिंग, आई डोंट नो वेदर देयर वाज और वाज नॉट। उस टाइम हमें ये नहीं पता कि वहां कुछ था या कुछ नहीं था या फिर बैटमैन था। मतलब कई बार ये भी होता है ना कि जैसे अब इतने सारे चमगादड़ आए तो परछाई भी। हाँ, वही तो हुआ ना कि कुछ था या नहीं था, या फिर वो बैटमैन था, लेकिन कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब हॉन्टेड जगह हम जाते हैं, हॉन्टेड प्लेस पे हम जाते हैं, तो हमें फिर वहां पे ना ऐसा वाइब्रेशन सा फील होता है। वही तो ना, अभी कि हाँ, हमें ये 1-1.5 घंटे से फील होना शुरू हो गया था कि somebody is watching us, कि यहाँ कुछ है, आपको फील आ रहा है ऐसे इंटरनली। बॉडी कंपन करने लग जाती है कि यार कुछ तो हो रहा हाँ, है। और वो किसी एक पे ज्यादा दिखी। अब एक की हालत खराब है, वो पूरा पसीने पसीने हो चुका है और घबराहट हो चुकी है बहुत गंदी, उसके हाथ पैर कांप रहे कि नहीं अब नहीं। वो हमारा मोमेंट हुआ, और फिर वो पहले उसके हाथ पैर कांपे, वो उठ नहीं पा रहा है, उसके पसीने आ चुके हैं। ठीक है, मौसम ठंडा हो चुका है लेकिन फिर भी उसके पसीने आ रहे हैं। साहब जंगल के इलाके में वो, आसपास पानी है, पेड़ पौधे, लेकिन उसके पसीने आ चुके हैं और वो घबराहट है, वो पूरा ऐसे हाथ पैर कांप रहे हैं। एंड देन सडनली फिर आपको कुछ दिखा। अब वो कुछ था या नहीं था वो जिंदगी में पता नहीं करना है, बट कुछ था। मतलब ऐसा फीलिंग आई कि कुछ है, but फीलिंग कुछ काफी नहीं। देर से आ रही है हाँ। कि देयर इज समवन और समथिंग वॉचिंग ओवर यू, कि ये आज एंट में आया, आज इनकी एंट उतारी जाए। हम तो पूरा घूमे गए तो थे फिर कि उतर गई तेरा थी? भाई आग लगाया। उस टाइम तक सब उतर चुकी थी, माउंटेन ड्यू तक उतर चुकी थी उस टाइम। अब डर के आगे जीत नहीं थी, अब भगना था। अब भगना था कि अब चप्पलें हाथ में लो और जितना तेज भाग सकते हो, लेकिन एक आदमी की हालत खराब है। अब वहां पे जैसे ही वो चमगादड़ निकले, अब हमें लगा कि अब नहीं, जितनी हल्ला करना था ठीक है, अब नहीं। फिर वहां से हमने जब निकलना शुरू किया है तब हमें वो फील आया है कि हाँ कोई है। जैसे हम मुड़े नहीं है, फिर हमने मुड़ के वो देखा है, फिर हमने उसको उठाया है
और भागे तो है नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था अगर भागे तो पकड़ लेगा। अब हम भूत को पागल बनाना चाह रहे हैं कि नहीं, हम तो स्ट्रोल पे निकले, हम बस ऐसे घूमते हुए से जा रहे हैं, लेकिन हमारी फटी पड़ी थी। जैसे तैसे करके हम गेट पे पहुंचे, गेट बंद, क्यों तो गेट बंद करके जा चुके हैं, उनका काम था बंद करके जाना। अब उन्हें ये थोड़ा ना पता कि यहाँ पे नकटे लोग होंगे जो कूद फांद के आए। अब एक बंदा है जो कि घबराया हुआ है, जिससे चला नहीं जा रहा, और जिस रास्ते से आप आए थे वो पूरा जंगली रास्ता था, जिसमें बहुत ही अजीब गरीब पेड़ पौधे थे और दीवारें थी। तो अब यहाँ फिर से फटी कि वो रास्ता पकड़े कि क्या करें। अब वो रास्ता नहीं पकड़े, यहाँ तो आगे से बंद है, कर क्या ले। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई, अगर जाना है तो रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आते टाइम हम फुल ऐश में आए थे कि क्या ही हो जाएगा। जाते टाइम वो रास्ता हार्डली 100-200 मीटर का रास्ता कवर करने में जिंदगी बीत गई। हल्की सी आवाज आए गर्दन घूम जाए, हल्की सी आवाज आए गर्दन घूम जाए। पहले हम चल रहे थे, लास्ट में हम भागते हुए निकले। जैसे तैसे करके कूद के हम निकले हैं। हम बाहर पहुंचे, कोई नहीं, कोई लोग बाग नहीं, दूर गाड़ी खड़ी कर रखी है, दौड़ भाग की गाड़ी में पहुंचे। गाड़ी के अंदर बैठ के सारे कांच वांच बंद और चुप बैठे, 7 लौंडे एकदम चुप, एकदम चुप। उसके बाद फिर बाद में धीरे से गाड़ी चालू हुई है। गाड़ी निकाल के जब हम पहुंचे हैं थोड़ा सा आगे, 3 किलोमीटर पे जाके हमें थोड़े बहुत बस्ती दिखी है। हालांकि वो गांव के इलाका था, सब सो चुके हैं, सब सुनसान भाई, कोई किसी को मतलब नहीं है, फिर सब सो चुके हैं। और उस गांव से भी निकलने देन अगेन हमें फील आ रहा है कि कुछ है। अब हमें पूरे दिन की बात याद आ रही है कि तुम्हें रोका गया था, तुम्हारी गाड़ी पंचर हुई थी कि मत जाओ आराम खोरो। और एक बार नहीं 2 बार हुई थी। फिर बाद में आपका ट्रैफिक मिला 1-1 घंटे का, लेकिन आप नहीं माने हो। फिर जब ये पूरा वहाँ पे वैसे ट्रैफिक रहता नहीं है उस वाली रोड पे इतना नहीं। हाँ। बिल्कुल खाली रोड है, हाईवे यार आधा तो। हाँ। और वो ऐसा बिजी हाईवे भी नहीं है, मतलब इतना कोई जाता नहीं है उस साइड। बट भाई जहाँ पे जब रुकना होता है ना, वो तो इनका लक अच्छा था या इनके साथ कुछ चीजें अच्छी थी कि इनके साथ कुछ हुआ नहीं है, कर्म अच्छे थे। वो सब हुआ ना जब हम अब गाड़ी लेके, अब 7 लौंडे हैं, बिल्कुल चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपने फील कर लिया। अब तक क्या था, हम चल रहे हैं किस मामले में कि क्या ही हो जाएगा, अपना कोई क्या ही उखाड़ लेगा। अब आपको हुआ है कि यार बहुत कुछ उखड़ सकता था। फिर हमने वहां से गाड़ी उठाई है और फिर हमें कहीं कोई माउंटेन ड्यू नहीं पीनी थी, किसी को सुसु का ब्रेक नहीं लेना था। वो गाड़ी जयपुर आके रुकी है। तो अभी वो दोस्त ठीक था आपका? हाँ, फिर उसे हम लेके आए जयपुर। हम पहुंचे, हम जयपुर पहुंचते पहुंचते हमें ऑलमोस्ट 12, 12:15 हो चुके थे। एंड एज यूजुअल जयपुर 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। फिर हमने टपरियां ढूंढी, थड़ी ढूंढी, एक ही चीज है जो कि रातों रात चालू रहती है। फिर सबने चाय पिए, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता हूँ, उस रात मैंने 2 पिए क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा बर्न हो चुकी थी फट के। फिर बाद में सुट्टे मारे गए हैं, बैठा गया है चुपचाप, एक दूसरे को कंसोलिडेट किया गया कि भाई हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, किसी को बताना नहीं है कि अपनी इतनी फटी थी। सो ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक वी आर एवर गोइंग बैक अगेन। अगर दिन में भी नहीं जाएंगे शायद अब तो मतलब मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि ये बात सच है, वहां पर नेगेटिव चीजें हैं। हाँ। और भाई ने एक्सपीरियंस करी है। वहां क्या है ना, एक वाइब है, लाइक पॉजिटिव वाइब होती है, नेगेटिव वाइब। सो वी कैन गो फॉर इट पैरानॉर्मल वाइब, कि देयर इज समथिंग इन द एयर, कि कुछ है, बट क्या है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। कुछ नहीं पता है। और हमने कोशिश करी क्या को ढूंढने की, एंड हम वापस आ गए, बहुत भला है। यहीं पे अब हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लंबी जा चुकी है हमारी पॉडकास्ट। इतनी बातें हुई वसीम भाई से, हमें ऐसे लगा समझ ही नहीं आया टाइम कैसे निकल गया। दोबारा हम मिलते हैं और वापस वसीम भाई से मिलेंगे या नहीं वो डिसाइड करेंगे आप लोग,
क्योंकि एक और किस्सा है इनका बहुत ही रोचक है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही मिस्टीरियस है, तो वो भी हम कवर करेंगे। बट डिपेंड्स कि ये पॉडकास्ट पे आप लोगों का कैसा रिएक्शन आता है हमारे तो पास। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम दोबारा।